Hello and very good morning to everyone. In this video we will discuss some basic properties of determinant. Determinant की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उनका क्या यूटिलिटी है, क्या महत्व है, उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। डेटरमिनेंट की यहाँ पर हम 6 या 7 प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि किसी भी डेटरमिनेंट के अंदर if rows of a determinant are change into column and column change into rows, किसी भी डेटरमिनेंट की रो को किस में बदल दिया जाए, कॉलम में, और कॉलम को रो में, तो डेटरमिनेंट की वैल्यू को के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, मीन्स इट रिमेन्स अनचेंज। फॉर एग्जांपल जैसे ए कोई भी एक डेटरमिनेंट है 1 2 3 4, आपने इसकी वैल्यू को निकाला। वैल्यू निकालने का तरीका जानते हो आप, 1 इंटू 4 3 इंटू 2, कितनी वैल्यू आई, -2। अगर आपने रोज को कॉलम में और कॉलम को रो में, जैसे जो फर्स्ट रो है दैट इज चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो चेंज इनटू में सेकंड कॉलम, और इसको एक नया नाम डेटरमिनेंट को हमने बी दे दिया। अब इसकी वैल्यू आप निकालें, दिस इंटू दिस, 1 इंटू 4 2 इंटू 3 -2, तो आप देखेंगे वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इन एनी डेटरमिनेंट इफ रोज आर चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम चेंज इनटू रोज देन द वैल्यू ऑफ डेटरमिनेंट रिमेन अनचेंज्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कंप्लीट ट्रांसपोज होना चाहिए। कोई एक रो को बदल करके एक कॉलम बना दिया है तो ऐसा नहीं होगा, सभी रो को सभी कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देना है। सेकेंड प्रॉपर्टी है if two rows or column are identical then the value of determinant is 0। कोई भी डेटरमिनेंट आपने ऐसा देखा जिसकी कोई 2 रो या 2 कॉलम दे आर आइडेंटिकल, दे आर सेम, देन द वैल्यू ऑफ डेटरमिनेंट इज 0। वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, 2/2 का हो तो भी 3/2। एक 2/2 का एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं हम। जैसे एक 2/2 का डेटरमिनेंट मान लीजिए इस तरह से है 1 2 1 2, इसकी दोनों रो क्या हैं, सेम है। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आप देखेंगे कितना आएगा, 0। और ये बात 2/2 पे लागू नहीं है, हर डेटरमिनेंट पे लागू है कि अगर कोई 2 रो या 2 कॉलम किसी भी डेटरमिनेंट के एक जैसे हैं तो डेटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी इज इफ एनी 2 रोज और कॉलम आर इंटरचेंज्ड, चाहे 2/2 का हो या 3/3 का, जैसे आपने फर्स्ट और सेकंड रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया या फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, तो द वैल्यू ऑफ डेटरमिनेंट न्यूमेरिकली सेम बट साइन ऑफ डेटरमिनेंट इज चेंज्ड। जैसे किसी भी डेटरमिनेंट को एक्सपेंड किया आपने और उसकी वैल्यू 5 आई है, आपने फर्स्ट 2 रो को इंटरचेंज कर दिया तो वैल्यू रहेगी तो 5 ही, न्यूमेरिकली तो 5 ही रहेगी, लेकिन उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक डेटरमिनेंट इस तरह से है 3 4 7 8। अगर इसकी आप वैल्यू निकालेंगे तो आएगा दिस इंटू दिस 24, दिस इंटू दिस 28, कितना आ गया ये, -4। अब आपने क्या किया, R1 को क्या बना दिया, R2, और R2 को R1, यानी फर्स्ट और सेकंड रो को आपने इंटरचेंज कर दिया। तो इंटरचेंज करने पर जो नया डेटरमिनेंट बनेगा, मैं इसको A नाम दे रहा हूँ और इसको क्या नाम दे रहा हूँ, B नाम दे रहा हूँ। चेंज होने पर 7 8 ऊपर चला जाएगा, 3 4 नीचे आ जाएगा। अब आप इसकी वैल्यू को एवेल्यूएट करें, 7 इंटू 4 28 -24, कितना आया, 4 आया। अब आप देखिए A और B की वैल्यू न्यूमेरिकली सेम है, लेकिन पहले नेगेटिव आ रही थी और बाद में क्या आ रही है, पॉजिटिव। तो क्या याद रखना है आपको, कोई भी 2 रो को या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया है तो न्यूमेरिकली वैल्यू वही रहेगी, उस वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ वन, इफ एच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ ए डेटरमिनेंट मल्टीप्लाइड बाई सम कांस्टेंट के, यानी किसी भी डेटरमिनेंट की हर रो के हर एलिमेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया है, देन द वैल्यू ऑफ डेटरमिनेंट बिकम के टाइम, अगर के से मल्टीप्लाई किया है तो वैल्यू ऑफ डेटरमिनेंट क्या बन जाएगा, के टाइम द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डेटरमिनेंट। इसका मतलब है जैसे कोई भी एक डेटरमिनेंट है, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, -4।
आपने अगर इसकी फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू जो है -4 का 2 टाइम हो जाएगी, यानी -8 हो जाएगी। अगर आपने फर्स्ट रो को भी मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड रो को भी मल्टीप्लाई कर दिया है तो 2 × 2 ये वैल्यू कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगी? 4 टाइम। इसका एक एग्जाम्पल भी लिया जा सकता है। For example, let A determinant equal to 3, 2, 1, 8। ये वैल्यू आ जाएगी 24 - 2, 22 आ गया। अब आपने क्या कर दिया, जैसे फर्स्ट रो है उसको 2 टाइम कर दिया आपने, फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से, तो एक डेटरमिनेंट B बन गया नया। अब आप देखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 6, 4, 1, 8। वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? दिस इंटू दिस -4, कितना आ गया ये? 44। तो 44 जो है वो 2 × 22 है, 2 × A हो गया। 22 जो है वो A की वैल्यू थी। कहने का मतलब है कि किसी भी डेटरमिनेंट की किसी रो के या कॉलम के हर एलिमेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो डेटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो उतने ही टाइम इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपने फर्स्ट रो को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। मान लो फर्स्ट को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड रो को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तब ओरिजिनल वैल्यू का 25 टाइम हो जाएगा। अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों को 5, 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगी? 5 × 5 × 5, 125 टाइम हो जाएगी। अब एक और प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है मैं उसका स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, 5th नंबर पे डाल रहा हूँ। अगर कोई डेटरमिनेंट ऐसा हो जैसे A, B + अल्फ़ा, C, D + बीटा, यहाँ हम देख रहे हैं द ईच एलिमेंट ऑफ सेकंड कॉलम दे आर एक्सप्रेस्ड ए सम ऑफ 2 टर्म्स। जो सेकंड कॉलम के जितने भी एलिमेंट हैं वो दो चीज़ों का क्या है? सम है। तो हम इस डेटरमिनेंट को 2 अलग अलग डेटरमिनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम एज इट इज BD प्लस फर्स्ट कॉलम एज इट इज अल्फ़ा बीटा। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर किसी कॉलम के या रो के एलिमेंट दे आर एक्सप्रेस्ड ए सम ऑफ 2 फैक्टर्स देन we can express the determinant into 2 separate determinant like this कि फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकंड में एक बार ये ले लेना है और एक बार ये ले लेना है। ये तो कॉलम को स्प्लिट किया है, ऐसे ही हम किसको कर सकते हैं? रो को भी कर सकते हैं। 6th प्रॉपर्टी, सबसे ज़्यादा यूज इसका होता है कि किसी भी डेटरमिनेंट के अंदर, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कोई डेटरमिनेंट, एक 2x2 का एग्जांपल ले रहा हूँ और ये का ये रूल्स 3x3 या किसी और ऑर्डर पे भी कर सकते हैं, लेकिन डेटरमिनेंट आप जानते हो स्क्वायर ऑर्डर का ही होता है। 2x2 पे लेते हैं, मान लो ये 2, 3, 4, 5, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? 10 - 12 - 2 आया। मान लीजिए मैं इसमें ये चेंज कर देता हूँ कि फर्स्ट रो के अंदर ये चेंज कर दिया 3 टाइम सेकेंड, यानी फर्स्ट रो चेंज इनटू 3 टाइम, फर्स्ट रो प्लस 3 टाइम सेकेंड रो। सेकेंड रो को 3 से मल्टीप्लाई करके अगर हम उसको फर्स्ट रो में ऐड कर दें तो एक नया डेटरमिनेंट बनेगा। ज़रा देखिए क्या आता है। इस डेटरमिनेंट को मैं एक बार ये नाम दे देता हूँ। तो इसमें इसका 3 टाइम, तो 12 और 2 कितना हो गया? 14। जरा ध्यान देना, सेकेंड रो को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 में 2 को ऐड कर दिया 14, इसको 3 से 15 और 3 18, 4, 5 एच इट इज।
जो चेंज हो रहा है वो किस में हो रहा है, इन R1, और किसी में नहीं हो रहा, R1 ही इस तरह से चेंज हुआ। अब इसकी वैल्यू निकालिए आप, दिस इंटू दिस -72, कोई फर्क पड़ा? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी रो के अंदर आपने ये काम कर दिया, किसी दूसरी रो का सम कांस्टेंट टाइम के 0 के इक्वल ना लें आप। इफ वी ऐड or subtract some constant multiple of any row or column to the corresponding element of row or column, then the value of determinant remain unchanged। यानी किसी भी रो को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। सिमिलरली वी कैन परफॉर्म सेम चेंजेज इन कॉलम ऑल्सो, C + -K टाइम Cj। जैसे आपके दिमाग में आया कि भाई क्वेश्चन की सिचुएशन देख करके हम उसको देखेंगे कि हमें क्या करना है। मान लीजिए आया कि पहले कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करके तीसरे में ऐड कर दिया, तो डेटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो चेंज होगा वो यहाँ होगा, ये ध्यान देना है। अगर R1 है तो इस पे चेंज होगा, इसको नहीं मानेंगे। यहाँ ध्यान एक बात और दें, अगर Ri लिखा है तो Ri को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई ना करें। जैसे R1 लिखा है तो R1 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई ना करें, क्योंकि अगर आपने इसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया है तो डेटरमिनेंट की वैल्यू उतने ही टाइम इंक्रीज हो जाएगी। तो ये 6 प्रॉपर्टीज जो है आपको काम में लेनी है। एक प्रॉपर्टी को वैसे ही याद रख लें, उसको 7 नंबर कह सकते हैं, लेकिन इसको याद रख लें, किसी भी डेटरमिनेंट की रो के या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो तो डेटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। क्योंकि रो का जैसे ये भी 0 0, तो एक्सपेंड करोगे तो 0 इंटू दिस वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब सबसे पहली बात तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है इन पे बेस्ड एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछा जा सकता है, कभी 4 मार्क्स में, कभी 6 मार्क्स में। आपको क्या करना है, इन प्रॉपर्टीज़ को याद कर लेना है और इनको कैसे अप्लाई करना है, या क्वेश्चंस के अंदर इनको कैसे अप्लाई करना है, हमें कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे लेके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो इन प्रॉपर्टीज़ को याद करें, कुछ अपनी तरफ से एग्जाम्पल लेकर के, जैसे मैंने 2x2 के अपनी तरफ से एग्जाम्पल लिए हैं, ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल लेकर के इनका वेरिफिकेशन करने का आपको प्रयास करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। ओके।